हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास के आज के 6th क्लास में हम बात करेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की कंसेप्ट होती क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारी ट्रेडिंग के अंदर किस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम ये भी देखेंगे। तो आज की 6th क्लास में हम इन सभी चीजों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे और इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हम अपनी पोजीशन में किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर सके और मार्केट की मूव को हम ज्यादा से ज्यादा कैप्चर कर सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मास्टर क्लास के आज के 6th क्लास को। अब अगर मैं आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताऊं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो मतलब होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब हमने मार्केट के अंदर कोई पोजीशन बिल्डअप कर रखी हो, फॉर एग्जांपल हमने मार्केट के अंदर अपसाइड के लिए कोई लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर रखी है और मार्केट जो है वो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही मूव कर रही है, यानी कि मार्केट जो है वो अप मूव शो कर रही है, अप साइड में मूवमेंट दे रही है। तो जब मार्केट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करती है और जब हम अपने ओरिजिनल स्टॉप लॉस को मार्केट की मूव के साथ साथ आगे बढ़ाते हैं तो उसको ही हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर बेसिकली ट्रेलिंग का मतलब ही ये हुआ कि आगे बढ़ाना, और स्टॉप लॉस का मतलब तो आप लोग को पता ही है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का बेसिकली सिंपल सीधा मतलब यही होता है कि जब मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव दे तो मार्केट की मूव के साथ साथ हमें अपने स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते रहना है। तो इसी को हम कहते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब अगर हम बात करें कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ट्रेडिंग के अंदर बेसिकली किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का जो इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के अंदर वो बेसिकली दो टाइप की सिचुएशन के अंदर ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। पहली सिचुएशन क्या है, जब भी हमें मार्केट के अंदर ऐसा लगता है कि मार्केट एक बड़ी मूव दे सकती है, फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि मार्केट जो है वो अपसाइड में एक बड़ी मूव दे सकती है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो जो मूव है वो कितनी बड़ी होगी, 200 पॉइंट की होगी, 300 पॉइंट की होगी, 400 पॉइंट की होगी, 500 पॉइंट की होगी या 1000 पॉइंट की होगी, हमें ये नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि अपसाइड में एक बड़ी मूव आने वाली है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी पोजीशन, जब लॉन्ग पोजीशन हम मार्केट के अंदर बिल्डअप करेंगे और मार्केट जब अपसाइड में मूव देगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम कोई पर्टिकुलर टारगेट पुट ना करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन का जो टारगेट है उसको ओपन रख सकते हैं और अपनी पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं जहां तक भी मार्केट जाती है। हमारी पोजीशन ऐसी सिचुएशन में सिर्फ तभी एग्जिट होगी जब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अदरवाइज जब तक मार्केट मूव करती रहेगी और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक हमारी पोजीशन होल्ड रहेगी। तो एक सिचुएशन तो ये हुई कि हम इस टाइप की सिचुएशन के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी टाइप की सिचुएशन क्या होती है, फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि मार्केट के अंदर अपसाइड में मूव आएगी और हमने लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप भी कर रखी है और हमें यह भी पता है कि मार्केट कहां तक जा सकती है, तो हमने अपनी पोजीशन में टारगेट भी पुट कर रखा है। अब मान के चलो कि मार्केट जो है वो हमारी डायरेक्शन में मूव तो दे रही है, मार्केट अपसाइड में मूव तो कर रही है और हमें प्रॉफिट भी देगी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन मार्केट ने अभी तक हमारा टारगेट हिट नहीं करा। तो जब भी हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है कि हमें प्रॉफिट तो दिख रहा है अपनी पोजीशन में लेकिन हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने प्रॉफिट्स को कंप्लीटली रिस्क पर नहीं छोड़ सकते। तो हम क्या करते हैं, ऐसी सिचुएशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है उसका कुछ पार्ट सिक्योर भी हो जाए, सेफ भी हो जाए, प्लस हम अपने टारगेट तक अपनी पोजीशन को होल्ड भी रख पाए। अब ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, अगर टारगेट हिट हो गया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर टारगेट हिट नहीं होता है और अगर रिवर्सल आ भी जाता है फिर भी हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो हम बुक करके निकलेंगे ही निकलेंगे। तो मेनली इन दो टाइप की सिचुएशन के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है ट्रेडिंग के अंदर। तो चलिए फिर अब हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं और ये देखते हैं कि हम अपनी पोजीशन में किस तरीके से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं। तो चलिए फिर चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने चार्ट ओपन होकर आ चुका है और हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन है और बैंक निफ्टी के चार्ट के जरिए हम समझेंगे कि किस तरीके से हम अपनी पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं। अब मैं जो आप लोगों को तरीका बताऊंगा वो तरीका हर टाइप की ट्रेडिंग के अंदर कॉमन है, चाहे आप कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करो, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करो या ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करो। हर टाइप की ट्रेडिंग के अंदर ये जो मैं तरीका आप लोगों को बताऊंगा वो तरीका कॉमन है, सेम तरीके से अप्लाई होगा। फर्क बस इतना है कि आप जिस भी टाइप की ट्रेडिंग करते हो उसी टाइप के चार्ट के ऊपर इस तरीके को अप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अगर आप कैश मार्केट के अंदर ट्रेड करते हो तो कैश मार्केट के चार्ट्स के ऊपर ये अप्लाई करना, फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड करते हो तो फ्यूचर्स के चार्ट के ऊपर ये तरीका अप्लाई करना, और अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करते हो तो ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर आप लोग ये तरीका अप्लाई करना। अब आज की इस क्लास में मैं जो आप लोगों को तरीका बताऊंगा वो एक तरीका नहीं है, दो तरीके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले तरीके के बारे में। अब जैसे कि आप लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख पा रहे हैं, अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखें तो सबसे पहले हम लॉन्ग पोजीशन के केस में समझेंगे कि किस तरीके से हम लॉन्ग पोजीशन में अपनी पोजीशन के अंदर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो यहां पर हमें बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर एक स्पिनिंग बॉटम कैंडल देखने को मिल रही है। अब बैंक निफ्टी के अंदर यहां से हमें एक शार्प सेलिंग देखने को मिली और यहां पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के क्लोजिंग लेवल के पास हमें क्या देखने को मिल रही है, एक स्पिनिंग बॉटम कैंडल।
तो यहाँ पे मुझे एक इंडिकेशन मिल रही है कि यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है, एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप कर ली। अब मान के चलो कि इस कैंडल का जो लो है ये मेरा हो गया स्टॉप लॉस, और ये जो हमें स्विंग हाई देखने को मिल रहा है जहां से हमें सेलिंग दिखी है ये हमारा हो गया टारगेट। अब हम बात करते हैं कि हम इस लॉन्ग पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से पुट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी पोजीशन को बिल्डअप करा, लॉन्ग पोजीशन को बिल्डअप करा। अब अगली कैंडल जो बनी वो हमें एक बड़ी कैंडल देखने को मिली, एक बिग बार कैंडल देखने को मिली, एक अच्छी बाइंग हमें नेक्स्ट कैंडल में देखने को मिली। तो यहाँ पर इस कैंडल के अंदर हमें एक अच्छे प्रॉफिट दिख रहे होंगे। अब भले ही मेरा टारगेट यहाँ पर है जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ इस कैंडल के अंदर मुझे प्रॉफिट तो दिख ही रहा है। अब मैं अपने इस प्रॉफिट को रिस्क पे तो छोड़ नहीं सकता, भले ही टारगेट हिट नहीं हुआ, लेकिन मैं जितना प्रॉफिट दिख रहा है उतने प्रॉफिट को तो मैं रिस्क पे नहीं छोड़ सकता। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। अब स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे होगा, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप लोग लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करते हो तो लॉन्ग पोजीशन के केस में आप लोग जो स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे वो आप लोग ट्रेल करोगे प्रीवियस स्विंग लो के लेवल पे। अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जा रही है तो जो भी प्रीवियस स्विंग लो का लेवल होगा वो आपका होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लेकिन अगर मार्केट वन वे ऊपर जा रही है, एक शार्प मूव दे रही है जैसे कि हमें यहां पर देखने को मिल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा प्रीवियस कैंडल का लो। अब अगर हम यहां पर देखें तो हमने पोजीशन यहां बिल्डअप करी थी, यहां पर हमें प्रॉफिट दिखे इस कैंडल पर, तो इस कैंडल का जो लो होगा यानी कि ये लेवल, अब ये लेवल होगा हमारा स्टॉप लॉस। वैसे ओरिजिनल स्टॉप लॉस था हमारा ये, लेकिन अब जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा इस कैंडल का लो। अब अगर हम नेक्स्ट कैंडल देखें तो नेक्स्ट कैंडल हमें एक बार फिर से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिली। अब इस कैंडल ने हमारा टारगेट हिट कर दिया, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल हमारा टारगेट हिट नहीं करती और ये इतनी बड़ी कैंडल ना बन के फॉर एग्जांपल बस इतनी कैंडल बनती, तो हमारा जो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस निकल कर आता वो हमारा इस कैंडल के लो से शिफ्ट होके हमारा हो जाता इस कैंडल का लो। तो इस तरीके से हम लॉन्ग पोजीशन के केस में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अब अगर हम शॉर्ट पोजीशन के केस में बात करें तो यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर हमें एक डबल टॉप पैटर्न देखने को मिल रहा है। अब ये डबल टॉप पैटर्न के अंदर जैसे ही हमें ये नेगेटिव कैंडल देखने को मिली तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन देखने को मिल गई कि बैंक निफ्टी के अंदर हायर लेवल्स पर सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं, सेलर्स अपनी पोजीशन बिल्डअप कर रहे हैं। क्योंकि जिस लेवल पर ये कैंडल ओपन हुई है उस लेवल से ऊपर ये गई ही नहीं है, उस लेवल से नीचे ही इसने ट्रेड करा है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पर यानी कि यहाँ पर मैंने क्या कर ली, शॉर्ट पोजीशन अपनी बिल्डअप कर ली। अब शॉर्ट पोजीशन के केस में मान के चलते हैं कि ये जो हमारा डबल टॉप का लेवल है ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस लेवल, और टारगेट हम मान के चलते हैं ये स्विंग लो का लेवल, क्योंकि यहीं से हमें बैंक निफ्टी के अंदर क्या देखने को मिली थी, एक शार्प रिकवरी देखने को मिली थी। अब हम शॉर्ट पोजीशन के केस में किस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं अगर हम उसकी बात करें तो शॉर्ट पोजीशन के केस में आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि शॉर्ट पोजीशन जब भी आप लोग बिल्डअप करो तो शॉर्ट पोजीशन के केस में जो आप लोगों का स्टॉप लॉस ट्रेल होगा वो या तो प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल पे होगा, अगर मार्केट स्लो एंड स्टडी नीचे आ रही है तो प्रीवियस स्विंग हाई के लेवल पे स्टॉप लॉस ट्रेल होगा, या फिर अगर मार्केट एक शार्प मूव दे रही है डाउन साइड में तो जो भी आप लोगों का कैंडल का हाई है वो आप लोगों का स्टॉप लॉस होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने पोजीशन यहाँ बिल्डअप करी थी और पोजीशन बिल्डअप करते ही नेक्स्ट कैंडल हमें एक बहुत बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली है। अब यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिख रहे होंगे, भले ही टारगेट हिट नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट तो दिख रहे हैं। अब हम इसको रिस्क पे तो छोड़ नहीं सकते, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। अभी हमारा जो स्टॉप लॉस था वो क्या था, यहाँ पर डबल टॉप का लेवल। अब हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, अब वो हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाई यानी कि ये लेवल। ये लेवल क्यों होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि जब भी मार्केट एक शार्प मूव दे तो जो कैंडल का हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर हमें एक शार्प मूव देखने को मिली एक ही कैंडल के अंदर, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो अब यहाँ पे डबल टॉप के लेवल से हटके ये जो कैंडल देखने को मिल रही है इस कैंडल का हाई हो जाएगा हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब अगर हम नेक्स्ट कैंडल देखें तो नेक्स्ट कैंडल हमें एक बार फिर से एक रेड कैंडल देखने को मिली। पहली वाली कैंडल जितनी बड़ी तो नहीं थी लेकिन हाँ एक अच्छी खासी रेड कैंडल देखने को मिली। तो अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ है, तो अब हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से शिफ्ट होके इस कैंडल के हाई पे हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें एक हल्का सा रिवर्सल देखने को मिला जिसकी वजह से हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पर हम अपनी पोजीशन को क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। भले ही हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ लेकिन अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हमें अपनी पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग शॉर्ट पोजीशन के केस में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को पुट कर सकते हो। अब अपनी पोजीशन के अंदर स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का एक और तरीका है, और वो तरीका क्या है, मार्केट के अंदर हमें बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट जो है वो बहुत शार्प मूव्स देती है, अपसाइड में हो या डाउन साइड में हो एक शार्प मूव देती है, बड़ी बड़ी मूव्स देती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर हम यहाँ पर देखें तो यहीं पर हमें एक बहुत बड़ी बड़ी मूव्स देखने को मिली है। चाहे हम यहाँ पर देख लें, यहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग दिखी, यहाँ पर हमें एक शार्प बाइंग दिखी,
फिर हमें यहाँ पर एक शार्प सेलिंग दिखी, यहाँ पर हमें एक शार्प सेलिंग दिखी। तो जब भी हमें मार्केट के अंदर इस टाइप की शार्प मूव्स देखने को मिले, बड़ी मूव्स देखने को मिले, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, जो हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत बड़े बड़े निकलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमने इस मूव के अंदर लॉन्ग पोजीशन का एग्जांपल लिया था कि हमने इस कैंडल के क्लोज पे क्या करी, अपनी लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी। अब जब ये कैंडल हमें फॉर्म होते हुए देखने को मिली तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ से हटके क्या हो गया, इस कैंडल का लो। अब ऑब्वियस सी बात, आप खुद सोचो, यहाँ पे हमें इतनी बड़ी कैंडल देखने को मिली है और इतनी बड़ी कैंडल में फिर हमें प्रॉफिट्स भी अच्छे दिख रहे होंगे, लेकिन अगर हम इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो हमारा कॉस्ट के आसपास का होगा। तो देखा जाए तो हमारा ये पूरा का पूरा प्रॉफिट अब भी रिस्क पे तो है ही। भले ही हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो भी जाता है तो भले ही हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, लेकिन हमें जो प्रॉफिट दिख रहा है वो रिस्क पे तो है ही। सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमने शॉर्ट पोजीशन के केस में एग्जांपल लिया था कि हमने इस कैंडल की क्लोज पे क्या करी, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करी। अब नेक्स्ट कैंडल हमें इतनी बड़ी रेड देखने को मिली तो हमने अपना स्टॉप लॉस ये डबल टॉप से हटा के क्या कर दिया, इस कैंडल का हाई कर दिया हमने अपना स्टॉप लॉस। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई है, यानी कि कॉस्ट टू कॉस्ट है ऑलमोस्ट। अब भले ही अगर हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो भले ही हमें प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग खुद ही सोचो कि हमें यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली तो हमें प्रॉफिट तो दिख रहे होंगे अच्छे खासे, तो ये प्रॉफिट तो पूरे का पूरे रिस्क पर है। तो ऐसी सिचुएशन में जब भी हमें मार्केट के अंदर बड़ी मूव्स देखने को मिलती है, शार्प मूव्स देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हमारे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होते हैं वो भी हमें बहुत बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट जो होता है वो रिस्क पे रहता ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा जो आप लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करो वो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में ट्रेल करो। अब रिस्क रिवॉर्ड के रेशियो में आप लोग अपने स्टॉप लॉस को कैसे ट्रेल करोगे उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करी थी इस कैंडल की क्लोज पे। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय कर ली 100 रुपए के प्राइस पे। अब यहाँ पे 100 रुपए के प्राइस पे मैंने कॉल ऑप्शन बाय कर ली। अब मान लो मैंने अपनी इस पोजीशन के अंदर 20 रुपए पर लॉट का स्टॉप लॉस रख रखा है, यानी कि 80 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस लेवल है। अब जैसे ही बैंक निफ्टी ने यहाँ पर अपसाइड में मूव देनी शुरू करी तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि जैसी मेरी प्रीमियम 100 रुपए से 20 रुपए ऊपर यानी कि 120 रुपए गई तो मुझे यहाँ पे रिटर्न कितनी दिख रही है, 1:1 की रिटर्न दिख रही है, क्योंकि भाई 20 रुपए का स्टॉप लॉस था, 20 रुपए की ही रिटर्न दिख रही है तो 1:1 की रिटर्न हो गई। तो जैसे ही मुझे 1:1 की रिटर्न दिख जाए तो मैं अपने स्टॉप लॉस को क्या कर दूं, कॉस्ट पे ट्रेल कर दूं। अब जैसे ही इस मूव के चलते 120 की प्रीमियम 140 गई और 20 रुपए बढ़ गई तो अब यहाँ पे 1:2 की रिटर्न दिख रही है मुझे। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस को 1:1 की रिटर्न पे ला सकता हूँ, यानी कि 120 रुपए पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। अब जैसे ही 140 के प्रीमियम 160 गई तो यहाँ पे मुझे 1:3 की रिटर्न दिख रही है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने स्टॉप लॉस को 1:2 की रिटर्न पे ला सकता हूँ, यानी कि 140 रुपए पे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकता हूँ। अब इस तरीके से स्टॉप लॉस को ट्रेल करने का फायदा क्या होता है, इससे ये फायदा होता है कि जब भी हमें मार्केट के अंदर इस टाइप की शार्प मूव देखने को मिलती है तो ऐसी शार्प मूव के अंदर हम अपने प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को हम अपने सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए अगर हमें मार्केट के अंदर इस टाइप की शार्प मूव्स देखने को मिले या फिर इस टाइप की शार्प मूव्स देखने को मिले तो हमें अपने स्टॉप लॉस को जो ट्रेल करना चाहिए वो हमें इस टाइप से ट्रेल करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की फॉर्म में अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। तो इसी के साथ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की मास्टर क्लास की आज के 6th क्लास को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें बताई हैं वो सभी चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपके माइंड में अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।